अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक वर्ल्ड प्लस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईद करीब है और ये मीठी ईद है, तो इस पे बहुत सी मीठी डिशेस बनाई भी जाती हैं और पसंद भी की जाती हैं। तो उन्हीं डिशेस में से एक मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ, जो कि है सूजी का हलवा, जिसको मखंडी हलवा भी कहते हैं। ये बहुत ही आसान और जल्दी से तैयार होने वाली रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए सबसे पहले सूजी चाहिए होगी। ये जो एक बाउल है, ये मैंने अच्छे से ऊपर तक भर लिए और ये इसमें चाहिए होगा। सूजी को मैंने बड़े बाउल में शिफ्ट कर दिया है और इस सूजी को गूंदने के लिए पानी चाहिए होगा ग्लास, तकरीबन ये 3/4 लिया है मैंने। और इसके अलावा इसके बाद ये चीनी चाहिए होगी। अच्छा, चीनी के लिए मैंने वही बाउल इस्तेमाल किया है जो सूजी मैयर करने के लिए किया था, क्योंकि जो सूजी और चीनी है वो बराबर ही चाहिए होगी। लेकिन ये चीनी थोड़ी सी मोटी है, तो इस वजह से मैंने बाउल भर के इस्तेमाल नहीं किया, थोड़ा सा कम ली है चीनी। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सूजी को गूंदना है, तो इसके लिए आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करना है। जैसे आटा गूंदते हैं, इसी तरह वक्फे वक्फे के साथ आप इसमें पानी शामिल करते रहें। ये देखें, बहुत अच्छे से आटे को गूंदना है, सही ज़ोर लगा के मेहनत से, ताकि इसमें ज़रा से भी गुठली ना बने। स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलना है और बैटर बनाने के लिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करना है और साथ साथ इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है। बैटर बनाते वक्त या गूंदते वक्त आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि अगर इस तरह की ये गुठलियाँ बन रही हैं, तो बेशक आप इनको साइड पे निकाल दें। ये देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छे से, जैसे एक एक्चुअल सूजी के लिए बैटर होना चाहिए, ये उसी तरह का ही तैयार हुआ है। और आपने इसको बिल्कुल गाढ़ा भी नहीं रखना, पतला भी नहीं रखना। जिस तरह का ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी तरह का हो तभी सूजी अच्छी बनेगी, अदरवाइज़ सूजी अच्छी नहीं बनेगी। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये तकरीबन 10 से 11 छोटी इलायची हैं, जिनको तोड़ के इस तरह बैटर में शामिल कर दें। इसके अलावा ये 20 से 25 किशमिश चाहिए होगी। अच्छा, मैंने इसको थोड़ी देर पहले भिगो के रख दी है, आप भी इस तरह भिगो के रखते हैं, ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा ये ड्राई फ्रूट्स चाहिए होंगे कुछ, जिसमें गरी है और बादाम, अखरोट, पिस्ता मग्स। अच्छा, ये आप अपनी चॉइस के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन लें, उसमें चीनी शामिल करें और ये 2 बड़े चम्मच भर के आप इसमें घी के शामिल कर दें। अच्छा, आपने इस सूजी को घी में बनाना है, ऑयल में नहीं बनाना। फ्लेम ऑन कर दें और घी और चीनी को अच्छे से मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पर चीनी को गोल्डन ब्राउन होने दें। जिस तरह मैंने सूजी का कहा था, इसी तरह चीनी में भी गुठली ना बनने दें, बल्कि बहुत अच्छे से साथ साथ चम्मच हिलाते रहें और इसको मिक्स करते रहें। ये देखें, कुछ टाइम गुजरने के बाद माशाल्लाह बहुत प्यारा लाइट गोल्डन सा चीनी का कलर आ चुका है और मज़ीद इसको डार्क करने की ज़रूरत नहीं है, घी भी यही काफ़ी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके बाद फ़ौरन से सूजी शामिल कर देनी है और आंच आपने नॉर्मल ही रखनी है। इस स्टेज पे भी मीडियम आंच रहेगी और स्टार्ट से लेके एंड तक, मतलब पूरा जो हलवा बनना है वो आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है। और इसके अलावा जैसे ही आपने सूजी शामिल करनी है, तो फ़ौरन इसमें मुसलसल ज़ोर ज़ोर से आपने चम्मच हिलाना है, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और जो सूजी है वो बिल्कुल अलहदा-अलहदा हो जाए। ये आपने बहुत एहतियात करनी है स्टेज पे, क्योंकि आपने अगर ज़रा से भी लापरवाही की, तो सूजी एक्चुअल जो बननी चाहिए वो नहीं बनेगी और गुठलियाँ बन जाएंगी, तो वो बहुत ही ख़राब टेस्ट भी, उसकी लुक भी ख़राब हो जाएगी और टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही आप लोगों ने इसमें सूजी शामिल करनी है और ये एकदम इकट्ठा हो जाए, जुड़ जाए, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बल्कि आपने इस तरह बहुत तेज़ी के साथ फटाफट इसमें जो है चम्मच का इस्तेमाल करना है, ताकि सूजी अलहदा-अलहदा हो जाए। और दूसरा ये कि अगर इस स्टेज पे आप लोगों को ये थोड़ा फ़ील हो कि हलवा जो है, सूजी है, ये खुश्क है, तो आप बेशक इसमें घी शामिल कर सकते हैं। और वैसे अगर किसी को ज़्यादा घी पसंद है, तब भी आप इसमें मज़ीद घी शामिल कर सकते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता ये हलवे की फ़ॉर्म में आता जा रहा है। माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक आ रही है इसकी। और दूसरा, यहाँ पे मैं आप लोगों को चीनी का थोड़ा बताती चलूँ कि चीनी जो है वो हमेशा सूजी से थोड़ी-सी कम रखें, बराबर भी रखें, लेकिन अगर थोड़ा कम रखें तो बेहतर है, क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि ज़्यादा बाद में जो है वो चीनी फ़ील होने लग जाती है कि हलवे में जो है वो चीनी ज़्यादा है। तो इसलिए बेहतर है आप पहले थोड़ा कम रखें। अगर बाद में आपको कम महसूस हो भी रही है, तो आप थोड़ा सा चख लें और उसमें मज़ीद शामिल कर सकते हैं। मुझे घी ज़रा थोड़ा लग रहा था, तो मज़ीद इसमें घी शामिल कर देंगे।
और चीनी भी ज़रा कम महसूस हो रही थी, इस वजह से मैंने घी और चीनी दोनों थोड़ा थोड़ा मज़ीद इसमें शामिल कर दिए। इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हाँ जी, तो हलवा ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें किशमिश शामिल कर दें और बाकी जितने ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारे शामिल कर देंगे और इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें व्यूवर्स, हलवा रेडी है। अब बारी है इसको डिश आउट करने की, तो चलते हैं और देखते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखें माशाल्लाह बहुत परफेक्ट लुक आई है हलवे की। बहुत मज़ेदार लजीज मखंडी हलवा तैयार है और इसमें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अलग-अलग एक एक दाना सूजी का नज़र आ रहा है। तो एक असल में जो सूजी का हलवा जिस तरह का होना चाहिए बिल्कुल उसी तरह का बना है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और नीचे लाइक के बटन को क्लिक कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।